हिमालय में योग साधना करने वाले एक ऋषि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वे लोगों की शक्ति, विश्वास की शक्ति और प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक किसी भी औषधि या दवा का प्रयोग नहीं किया था। वे लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया करते थे। एक सुबह उन ऋषि के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, मुनिवर, मैंने बहुत से चिकित्सकों के चक्कर काटे, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन चिकित्सकों और उनकी दवाओं से परेशान हो चुका हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवा और चिकित्सा के सिर्फ मन की शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूँ? व्यक्ति की यह बात सुन ऋषि मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस ज़रूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की और कुछ नियमों के पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप जो भी नियम बताएंगे मैं ज़रूर उनका पालन करूंगा। बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताएं। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। दिमाग का स्वचिकित्सा तंत्र उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में दवाओं का एक चमत्कारी खजाना है, जहां इंसान की आस्था और विश्वास के बल पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया की किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना अधिक होता है। हम सभी में खुद को रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है जिसे कोई भी अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्ण विश्वास दिला देते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा व चिकित्सा के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 10 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है, जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने अंदर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम्हें एकदम स्वस्थ हो। यह बुद्धिमत्ता ही हमें जिंदगी देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम एक मिनट के लिए अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। बुद्धिमत्ता हमारे अंदर की वह चेतना है जिसे हम अचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति अचेतन मन के पास है। ये वो जगह है जहाँ सारे प्रश्नों का उत्तर है। मन की सारी शक्ति, सारी समझ है। अगर तुमने अचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसे अपने अनुसार चलाना सीख लिया, तो तुम सिर्फ अपनी बीमारी का ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत का भी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अचेतन मन की शक्ति, आस्था और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें बड़ी शक्ति पर यकीन था और यह बड़ी शक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका अचेतन मन था। उन्हें ज्ञात था कि जो शक्ति हमें बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी एक शक्ति का हाथ हमारे सर पर है और मेरे अंदर भी वह धारा, वही शक्ति, वही आग बह रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करो। हमारे शरीर में होने वाली अधिकतर बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं
या फिर डर से। और यहाँ तक गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तुम्हें समझना होगा कि हमारी ज़्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावनाएं हैं। निम्नतर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को घर वापस आने में देरी हो जाए तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी वो खाली बैठता है तो वो यही सोचता है कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वो हर समय किसी ना किसी बात का तनाव लेते रहते हैं, जैसे कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मैं बड़ा आदमी कब बनूंगा, या फिर मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा। पता नहीं क्या क्या सोचकर लोग डरते रहते हैं और उस पर विश्वास भी करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा अचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इसी तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं तो हमारा अचेतन मन इन्हें सच मान बैठता है और उसे लगने लगता है कि कोई एक अदृश्य तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य के संबंधों को या फिर उसके फ्यूचर प्लान को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर एक नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि खुद के प्रति नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करो। और इसके लिए एक बेहद शक्तिशाली तरीका है मन को शांत करने का, मन से सारी गंदगी निकाल बाहर फेंकने का। इसे करने के लिए मन में जो भी सकारात्मक विचार है, मन में डर, जलन और अतीत की बुरी घटनाएं या फिर भविष्य में घटने वाली संभावित घटनाएं जो तुम्हें परेशान करती हैं, ऐसे सभी विचारों को एक कागज़ पर लिख लो। लिखने के बाद ना तो उसे खुद पढ़ो और ना ही किसी से पढ़वाओ, बस उस कागज़ को नष्ट कर दो या आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग को ये संदेश पहुंचता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार कागज़ में निकले और अब वे जलकर खत्म हो गए। इससे तुम्हारा मन एक अविश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करेगा और एक खुशवा शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। ऋषि ने कहा, तीसरी बात, अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले यह ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ़ करना है। हम तब तक खुद को आज़ाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आज़ाद नहीं कर देते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आज़ाद करते हैं, अपने मन को आज़ाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसीलिए माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस बोझ को लिए जीते रहोगे? एक घर था, उस घर में एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे कचरों का अंबार लगने लगा, घर से बदबू आने लगी, वहाँ कीड़े मकोड़े पैदा होने लगी और लोग धीरे धीरे वहाँ बीमार पड़ने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, यह हमारे दिमाग और शरीर की भी कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है कि ये हमारे साथ घटी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर संयोज कर रखता है। किसने हमको धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमको गाली दी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई, इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। और इस तरह से वो मौके, वो अच्छी चीज़ें जो हमारे जीवन में हैं, हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। इस नकारात्मकता के कारण हम हमेशा गुस्से में, जलन में, तनाव में और घुटन में जीते रहते हैं। और 90 से 95% लोग इसी स्थिति में जीवन को जीते हैं। घर में एक दिन पुराना कूड़ा करकट हम नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन 10-10, 15-15 साल तक की पुरानी बातें, गुस्सा, अपराध और जलन लोग अपने दिमाग में भरकर रखते हैं और फिर कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ़ नहीं करेंगे
तब तक दिमाग से वो चीज़ें निकलेंगी नहीं और तुम्हें लग रहा है कि वो सिर्फ एक विचार है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो सड़ा हुआ कचरा है जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं है और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब आप दोबारा उसी सोच के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने शरीर के उन सवालों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार करेंगी, प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर और हमें परेशान करेंगी। और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है लोगों को माफ़ कर दो। जिसने भी अतीत में हमारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ़ कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू कर दोगी। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो वर्तमान में रहना सीख लो, क्योंकि जब तक हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता और तनाव से भर जाते हैं। जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं। जीवन की जो सुंदरता है वो वर्तमान के पलों में जीने में है। जितने भी लोग अपने दिमाग या शरीर में गलत चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं वो वर्तमान में है ही नहीं, जी रहे हैं उस अतीत में जो 10, 15 या 20 साल पुराना है, वो जो सड़ गया है, गंध पैदा कर रहा है दिमाग में। वो उसकी बदबू में आज भी खुद को लपेटे हुए हैं। अगर कोई बीमार है तो वो वर्तमान में खुद से बोले और महसूस करे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि जब तक ये सोचोगे कि अभी इस क्षण में मैं स्वस्थ हूँ, बीमार तो मैं अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपने सांसों को साक्षी बनाकर, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर। आसपास क्या चीज़ पड़ी है, क्या घटित हो रहा है, उन सब पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम होता है और हमारे सोचने व समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे दिमाग को समझ आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग यह समझ पाता है तो इससे हमारे अंदर बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क नहीं समझ आता। इसीलिए अगर तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगी तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। पांचवा नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात नहीं करते। ये भी नहीं जान पाते कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। वो अपने साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं। अगर ठीक होना है तो खुद से प्रेम करना ही पड़ेगा, अपनी कीमत को पहचानना ही पड़ेगा। बहुत सी महिलाएं और पुरुष कई प्रकार की जिम्मेदारी और भागदौड़ के चक्कर में खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन से सारी गलत चीज़ें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेगी। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन से उनकी कीमत समझने लगोगी, और जिस इंसान ने खुद की कीमत समझ ली, यही तो खुद से प्यार करना है। छठवां नियम, सकारात्मक कल्पनाएं करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूँ। ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद केवल अपनी परेशानी के बारे में सोचते हैं और बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है और अपने भूत के बारे में सोचने से वो लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचो कि आज के दिन खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊंगा। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मकता और उमंग से भरी भावनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधे जुड़ी होती है, तो जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं
तो ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिसमें तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट तक आंख बंद करके बैठो और यह कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारा अचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देता है। अगर हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो कुछ अच्छा सोचकर हम यह बीमारी को ठीक भी तो कर सकते हैं। 7वां नियम, अपने जीवन का मकसद सोचो। कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है, अपने जीवन को कोई मकसद नहीं लगता। वो समय से पहले खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे व अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई कारण भी होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, हम किसी मकसद से जुड़े हैं, तो हम ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट के लिए पीठ को सीधा करके बैठ जाओ और पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती हैं। साथ ही गहरी सांस लेने से पूरा दिन हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करो। भोजन को पचने में लगभग 6 से 18 घंटे के बीच का समय लगता है और मांसाहार को पचने में तो कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में भोजन ग्रहण करते रहते हैं, जिससे पुराना भोजन ठीक से पच नहीं पाता और नया आ जाता है। इससे भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है और हमारी आंत की दीवारों में चिपक जाता है। फिर यही सड़ा भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर 3 दिन में 16 घंटे का उपवास या हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास करना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सके। क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। 10वां नियम, ब्रह्मांडीय शक्ति का आभार व्यक्त करो। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध या धन दौलत, इसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी रहने से हम परिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। अगर हम ब्रह्मांडीय शक्ति की बात करें तो उन जगहों पर जहां हमारा वश नहीं चलता, जैसे कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा, किस जगह पर होगा, हमें किन लोगों की संगत मिलेगी, हमारे माँ बाप कैसे होंगे, हमारा कुल कैसा होगा, हमारे आसपास के लोग कैसे होंगे, ये सब ब्रह्मांडीय शक्ति पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए इस ब्रह्मांडीय शक्ति का आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार करना हमें अंदर से बदल के रख देता है। ये हमारे शरीर और मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और अवसरवादी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में बहुत कम होती है। अगर वो किसी कारणवश बीमार भी हो जाता है तो उसके ठीक होने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसीलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी बनो, खुश रहो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहो। यही है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की अचूक तरीके। इसके बाद वह ऋषि मौन हो गई और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, आज के बदलते समाज की दिनचर्या और समय के अभाव के कारण, हमारे ऊटपटांग खाने के कारण ही हमारे शरीर में सर्वाधिक विकार होते हैं। आज के समय में पेट में कब्ज रहना एक आम बात है। क्या बूढ़ा क्या जवान, हर दूसरा आदमी इस समस्या से ग्रस्त होता ही है। अगर हम पुराने समय के लोगों की बात करें तो वो लोग जीवन जीने के लिए खाना खाते थे और वे लोग कितने बलशाली होते थे। हम पुराने लोगों की ऐसी कई कहानियां सुनते हैं जिन्होंने शेर जैसे खूंखार जानवरों को भी लड़ाई में पछाड़ दिया।
परंतु आज के समय में ऐसा लगता है कि लोग खाने के लिए ही जीते हैं और आजकल के खाद्य पदार्थ हमारे मन और शरीर की शक्ति के लिए जहर हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 90% रोग पेट में जमा गंदगी के कारण होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा रोगों से घिरे रहोगी। 160 से भी अधिक रोग केवल मांसाहार का सेवन करने की वजह से होते हैं। 103 रोग खाने के तुरंत बाद पानी पीने से होते हैं। साथियों, आयुर्वेद में बताया गया है कि खाने से पहले पानी पीना अमृत होता है और खाना खाते समय जो पानी पिया जाता है वो पानी सामान्य होता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पिया गया पानी जहर के समान होता है। इसीलिए खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। लगभग 80 से अधिक रोग चाय पीने की वजह से होते हैं। 50 से अधिक रोग एल्युमिनियम के बर्तन में या प्रेशर कुकर में खाने की वजह से होते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषक तत्व 100% रहते हैं। कांसे के बर्तन में 97% और पीतल के बर्तन में 93%। एल्युमिनियम के बर्तन में या फिर प्रेशर कुकर में पोषक तत्व 13% ही रह जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन को पकने के 48 मिनट बाद उसे खा लेना चाहिए, नहीं तो उसमें तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे बाद तो वो पशुओं के खाने योग्य भी नहीं रह जाता। खाने में सेंधा नमक सर्वथा सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद काला नमक, सफ़ेद नमक तो जहर के समान होता है। सरसों, नारियल तिल और सूर्यमुखी का तेल और देसी घी खाना चाहिए। रिफाइंड और डालडा जहर के समान होता है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अत्यधिक ठंडे पानी, आइसक्रीम और बर्फ जैसे ठंडे पदार्थों के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। साथियों, मैदे को सफ़ेद जहर कहा जाता है। मैदे से बने पदार्थ जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज आदि से बड़ी आंत में गंदगी जमा होने लगती है और धीरे धीरे वहाँ सड़न पैदा होने लगती है। साथियों, पिछले कुछ समय से दिल का दौरा पड़ना आम सा हो गया है। खास तौर पर युवाओं में भी अब यह बीमारी आम हो गई है, जिसके बाद एक ही सवाल हमारे दिल में आता है कि क्या हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। साथियों, अगर आप इस वीडियो में बताए गए ट्रिक एंड टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आप इन गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं और आप अपने पुराने रोगों को ठीक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।